क्लास 10 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको हमें कैसे टैकल करना है वो देखते हैं। देखो इसके लिए आपको ना 3-4 स्टेप हैं, वो हर एक क्वेश्चन में आपको लगा के चेक कर सकते हो। देखो पहली चीज़ आपको चेक करोगे सबसे पहले, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है क्वेश्चन में। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाएंगे, अभी बताऊंगा कौन सी आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो फिर हम उसको पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में, ठीक है। अगर साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करने के बाद भी हमारी राइट हैंड साइड से मैच नहीं हो रहा तो तीसरा स्टेप होता है कि हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद भी राइट हैंड साइड से मैच नहीं हो रहा तो लास्ट स्टेप होता है कि अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को जितना सोल्व करा कर लिया, अब आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। अब आइडेंटिटी कौन सी मैं कह रहा हूँ, देखो पहली आइडेंटिटी आपको जो देखनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको उल्टी भी याद रखनी पड़ेगी कई बार, जैसे कि ये टेन स्क्वायर थीटा इस तरफ जाके माइनस हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे तीसरी आइडेंटिटी जो है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो कैसे हम इन रूल्स को फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, गिवन क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है अपनी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, और आंसर हमें प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा की प्रूव करके दिखाना है इसको, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी लग नहीं रही क्योंकि आइडेंटिटी की पहचान देखो सिंपल ही होगी, हर टर्म पे स्क्वायर लगा होगा, आप देखो तो इधर तो ऐसा नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे इसको साइन, तो आइडेंटिटी नहीं लग रही तो क्या करेंगे साइन कोस में चेंज करेंगे। आपको पता है कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है। कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, जैसे tan थीटा होता है साइन बाय कोस, ऐसे कोट होता है कोस बाय साइन, और यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा और ये लगा दिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो ये होल स्क्वायर है ऊपर भी आएगा नीचे भी जाएगा, तो ऊपर गया तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर आप साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो। अब देखो राइट हैंड साइड से देखे तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा जैसा तो आ गया, नीचे भी कोस वाली टर्म लानी है तो साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर की टर्म में कैसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से। देखो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, ये कोस स्क्वायर थीटा इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा रहने दिया क्योंकि हमें यही लाना था, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा तो आ चुका है, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखो हमें तो 1 प्लस कोस थीटा चाहिए था, तो देखो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी होगी। देखो 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर नीचे वाले को खोलते हैं, न्यूमरेटर तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया मैंने, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे तो कैसे खुलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब देखो जो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कोस थीटा है तो एक पावर कट जाएगी तो हमारा क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हम आंसर लेके आना था इक्वल टू आरएचएस। प्रूव करना है कोस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हमने सोल्व करा था। सबसे पहले देखेंगे कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, तो अभी तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही क्योंकि आइडेंटिटी लग रही थी तो हमें कोई ना कोई स्क्वायर वाली टर्म दिखती, इधर किसी भी स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी। तो सेकंड स्टेप हम क्या चेक करते हैं, सबको साइन कोस में चेंज करो, साइन कोस में पहले से ही लिखे हुए हैं यानी ये स्टेप भी हो चुका हमारा। थर्ड स्टेप है सिंप्लीफाई, तो अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई का मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट जो कुछ हो रहा है वो कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो ऐड करना है इनको, तो ऐड करने का हमारे पास एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो उसमें क्या करते हैं हम जैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं हम,
तो कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, इसकी से प्लस इसके से, और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई लिखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में आएगा आपका कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू 1 2, और 2 की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए। देखो ये खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे गई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हमें आइडेंटिटी पड़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये देखो साइन स्क्वायर ए सॉरी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा 1। देखो है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये 1 हो गया, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये, यानी इन तीन देखो ये तो 1 हो गया और एक 1 ये हुआ तो 2 बन गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अभी सिंप्लीफाई कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसके साथ भी इसके साथ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है ऊपर 2 बचा, और 1 बाय कोस यानी कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है sec, 2 sec ए, ये हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे भी कैस कर सकते हो कि जैसे देखो इसमें sec ए है यानी नीचे सिर्फ कोस बचेगा, साइन वाली टर्म कटेगी ही कटेगी, तो वो कैसे कटेगी, जब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 प्लस साइन ए और ये भी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 2 sec ए बच जाएगा अपना। देखो थर्ड जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1 प्लस सेक थीटा कोस सेक थीटा। ठीक है, अब देखेंगे इसको प्रूफ वैसे स्टार्ट करेंगे, वही रूल हम फॉलो करेंगे। कौन कौन से रूल, सबसे पहले चेक करेंगे आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है कोई। ठीक है, आइडेंटिटी के बाद अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है या आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगा देंगे, उससे नहीं काम चल रहा है यानी राइट हैंड साइड से मैच नहीं हुआ तो सबको साइन और कोस की टर्म्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, उससे भी नहीं आ रहा तो फिर अब हमें करना है सिंप्लीफाई, साइन कोस में लाने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर उससे भी नहीं राइट हैंड साइड से मैच हो रहा तो फिर अब हम राइट हैंड साइड को हमें सोल्व करना पड़ेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा था राइट हैंड साइड को सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो सेम आ जाया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग रही है क्या, सबसे पहले चेक करेंगे। आइडेंटिटी लगती तो किसी न किसी टर्म का स्क्वायर बन रहा होता, तो स्क्वायर है नहीं तो आइडेंटिटी ये स्टेप तो नहीं लगेगा। अगला स्टेप है साइन और कोस में चेंज कर लो। ठीक है, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करो, लेकिन ये मतलब स्टेप्स बन जाते हैं दिमाग में कि पहले ये ट्राई करेंगे, ये नहीं लग रहा तो ये लगेगा, है ना ऐसे। तो देखो, तो आइडेंटिटी नहीं लगी तो अब हम साइन कोस के लिए करते हैं। तो टेन को आपको पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो टेन को साइन बाई कोस लिख दिया। 1 माइनस कोट होता है कोस बाय साइन, क्योंकि ये टेन का रेसिप्रोकली तो होता है, प्लस कोट थीटा को कोस बाय साइन, और नीचे 1 माइनस टेन है तो 1 का 1 लिखा, टेन को लिख दिया साइन बाय कोस। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे देखो इनको सोल्व कर लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से जैसे पहले सोल्व करा था वैसे करते हैं। साइन की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा, 1 की कोस से करेंगे तो कोस आएगा, और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है। साइन की 1 से करेंगे तो साइन थीटा, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो तो भी यही आएगा, प्लस ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखा, और नीचे इसको फिर से हम कर दें हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से। कोस की 1 से करेंगे तो कोस थीटा, 1 की साइन से करेंगे तो साइन थीटा, और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई 1 और कोस की मल्टीप्लाई कोस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड में जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कैसे हो जाता है ए बाई बी इंटू डी बाई सी, जैसे सी बाई डी है ना तो पलट के मल्टीप्लाई हो गया डी बाई सी, ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहे हैं ना, देखो एक तो ये फ्रैक्शन है कि ये फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल होके, तो साइन बाई कोस लिखो और नीचे वाले को पलटेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे आ जाएगा, प्लस सेम इस साइड भी करते हैं हम, कोस बाय साइन को लिखा रहने दिया और इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ऊपर
और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। कुछ डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हो। अब देखो साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई हुई ना, इससे तो ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं करा। कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे साइन की इससे मल्टीप्लाई होगी। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये दिख रहा है ये साइन माइनस कोस है, इधर कोस माइनस साइन है, तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। देखो ऐसा होता है ना जैसे a माइनस बी, तो इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो b प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा, यानी b माइनस a बन जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, माइनस का साइन कॉमन लिया उसको बाहर निकाला तो कोस माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया अपना। और ये प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू, अगर आपको एक स्टेप में समझ आ रहा है तो आप एक स्टेप में भी लिख सकते हो इसको, माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो जब ये छोटी टर्म्स होती थी तो देखो यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स थी तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से इनको सिंप्लीफाई करा। अब देखो बड़ी बड़ी टर्म्स है तो हम एलसीएम ले लेते हैं एक बार, ठीक है। एलसीएम में आपको बताया है जैसे इसका और इसका मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ना वो नंबर होगा जो दोनों में कॉमन है, वो तो लिख लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस पर भी है वो तो लिखना ही है एक बार, ठीक है। और जो बच गया है यहाँ से क्या बचा है, कोस थीटा, और यहाँ से बचा है साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा एलसीएम बनता है। एलसीएम कैसे बताया दोबारा देखो, जो दोनों में कॉमन चीज़ है वो लिख ली और जो बच गया वो लिख दो, कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो जैसे हम करते थे इसको इससे काटेंगे तो देखो क्या बचेगा, कोस कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा यानी यहाँ तक कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल साइन थीटा। जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। दोबारा देखो देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एलसीएम लिया पहले, तो एलसीएम कैसे लिया भाई, जो दोनों में कॉमन चीज़ होती है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस पे भी है इस पे भी है, तो वो तो एक बार लिखना है। फिर जो बच गया यहाँ से कोस बचा, सॉरी यहाँ से कोस बचा और यहाँ से साइन बचा, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसके डिनोमिनेटर से इसको देखो कैंसिल करने पर क्या बचा, केवल साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करी साइन क्यूब थीटा। जैसे देखो ऐसे नहीं करते थे हम, जैसे कि मान लो आ गया 1/4 प्लस 3/8, तो हम क्या करते थे 4 8 का एलसीएम 8 आ गया, तो 4 2 जा 8, इसको 4 से कैंसिल करने में 2 बचता था, जो बचता था उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देते थे। जैसे 8 1 जा 8, 1 पे गया तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं, जैसे इसको इससे कैंसिल करा तो साइन थीटा बचा ना, तो जो बचता उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दी। अब इसको इससे डिवाइड करो, देखो साइन थीटा कट जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा से करोगे तो ये बनेगा कोस क्यूब थीटा। एक बार नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब देखो आगे, अब देखो ये क्या है, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, ठीक है। अच्छा और नीचे है साइन माइनस कोस। अब देखो आपने क्या आइडेंटिटी पढ़ी होगी ये वाली, कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है अपने पास, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे जिससे साइन माइनस कोस वाली टर्म आए और वो कट जाए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए हमारा साइन है और बी कोस है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पहले लिख रहा हूँ ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कोस थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वेयर मतलब साइन का स्क्वेयर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा, और बी स्क्वेयर मतलब कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है भाई। और देखो ये सिर्फ इसको लिखा है मैंने, डिनोमिनेटर में जो है अपना वो देख लो, वो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा। अब आप देखो ये वाली टर्म इससे सीधी सीधी कट गई ना अपनी। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो इन दोनों की जगह 1 हो गया और प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया। अब देखो भाई जैसे ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं, जैसे 1 के नीचे अलग लिख सकते हैं, इसके नीचे अलग। देखो जैसे कि ये होता था 2/3
+5/3। तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ प्लस कर देते थे ना इनको, तो वापस से इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, 2 के नीचे अलग 3, 5 के नीचे अलग 3। तो ऐसी बात है, ये साइन थीटा कोस थीटा 1 के नीचे अलग लिख देंगे और इसके नीचे अलग लिख देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है इससे कटेगा ना। तो 1/cos थीटा साइन थीटा प्लस इसके नीचे अलग लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। तो कोस से कोस कैंसिल कर देते हैं, साइन से साइन, तो ये तो कट गया, 1 आया यहाँ पे। तो हमारा बचा 1/cos थीटा साइन थीटा प्लस 1। अब आपको पता है कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और भाई साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक। सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें लाना था 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा, तो वैसे ही आ गया, ये देखो 1 को आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हमारी राइट हैंड साइड से मैच हो गया। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + sec a अपॉन sec a, इसको प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 - cos a के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे डिनोमिनेटर सेपरेट करने की देख रहा था, तो देखो जब डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 1 के नीचे अलग sec आएगा और sec के नीचे अलग sec आएगा। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे 1 के नीचे अलग sec और sec के ये sec इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो sec से sec कैंसिल हो गया, 1/sec क्या होता है, cos। तो cos a + 1 आएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके। ठीक है, अगर आप उन्हीं मेथड से चलो तो देखो पहले हम चेक करेंगे आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। उसके बाद सबको साइन कोस में चेंज करेंगे, तो 1 तो लिखा रहने दिया, sec होता है 1/cos, और यहाँ पे भी sec होता है 1/cos। अब साइन कोस में चेंज करें तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से इसको सोल्व करना शुरू करा हमने। ठीक है, तो देखो कोस की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए, 1 की 1 से करेंगे 1, नीचे कोस ए इंटू 1 कोस ए, ये क्या है 1/cos ए। अब आपको पता है दो फ्रैक्शन, एक नीचे एक ऊपर, तो नीचे वाला पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर है कोस ए + 1/cos ए, और ये 1/cos ए तो इसको लिख दिया कोस a/1। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचा अपना, नीचे का काम खत्म, तो कोस a + 1। तो इससे भी यही आएगा, यहाँ पे सिंपल दिख रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा रूल्स नहीं देखे, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं तो सीधा ही हमारा कोस a + 1 आ जाता है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई हमने कर लिया, अब भी राइट हैंड साइड से मैच नहीं हुआ। देखो क्या क्या बताया था, पहले आइडेंटिटी चेक करेंगे, वो हमने देख लिया नहीं लग रही, फिर साइन कोस में चेंज करेंगे, वो हमने कर लिया। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई भी कर लिया। फिर चौथी चीज़ जो बची कि अब तो राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 3 चीज़ हम कर चुके, मैच नहीं हुआ, तो अब राइट हैंड साइड को सोल्व करो। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से हमारा क्या आया है 1 + cos a, तो ये भी 1 + cos a आना चाहिए। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, साइन स्क्वेयर a अपॉन 1 - cos a। देखो इसको देखो, केवल cos a + 1 है, यानी साइन वाली टर्म तो चाहिए ही नहीं, तो साइन को आइडेंटिटी की हेल्प से 1 - cos स्क्वेयर a लिख सकते हैं हम। फिर से वही चीज़, 1 को 1 का स्क्वेयर लिख सकते हैं ना आपको बताने के लिए, तो a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, नीचे 1 - cos a, तो 1 - cos a से 1 - cos a आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 + cos a। यही तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आया था, देखो 1 + cos a, इधर भी 1 + cos a, तो आप बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।